नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम इकाई 1 का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। अध्याय 2 इकाई 1 अध्याय 2 मापन और मात्रक। मापन और मात्रक का अध्ययन करेंगे हम। मापन का अर्थ है किसी वस्तु का या फिर किसी भी भौतिक राशियों का मापन करना, किसी भी राशियों का मापन करना। जैसे लंबाई हो गया, समय का मापन करना है, दूरी का मापन करना है, या फिर किसी भी प्रकार की भौतिक राशियों का मापन हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम भौतिक राशियों को समझेंगे। मापन एक तुलनात्मक विधि है। मापन में किसी भौतिक राशि को अंकों में व्यक्त करते हैं। किसी भी भौतिक राशि को हम अंकों में व्यक्त करते हैं। जैसे लंबाई 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर, अर्थात हम उसको अंकों में व्यक्त करते हैं। भौतिकी वह विषय है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य, ऊर्जा एवं उनकी अंतर्क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। भौतिकी एक प्रयोगात्मक विषय है। इसके अंतर्गत किसी प्राकृतिक परिघटना का अध्ययन किया जाता है और हम विभिन्न प्रकार के भौतिकी में विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते हैं और विभिन्न प्रयोगात्मक ज्ञान के लिए उसका मापन आवश्यक होता है। कई बार किसी भौतिक घटना को उसमें निहित भौतिक राशि के पदों में हम गणितीय समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। भौतिकी को मापन विज्ञान या यथार्थ विज्ञान भी कह सकते हैं। भौतिक राशियों के मापन की दो विधि है, एक प्रत्यक्ष विधि, दूसरा अप्रत्यक्ष विधि। उदाहरण के लिए किसी पेंडुलम को एक दोलन करने में कितना समय लगता है, उसका मापन हम सीधे सीधे विराम घड़ी की सहायता से कर सकते हैं, जैसे हमने कक्षा 9वीं में इसका प्रयोग किए थे। और एक अन्य उदाहरण है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, इसका मापन सीधे प्रत्यक्ष विधि से नहीं कर सकते। ऐसे मापन को हम अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मापन को जानने से पहले हम भौतिक राशियों को समझते हैं। भौतिक राशियों को समझते हैं। भौतिक राशि, भौतिक राशियां, भौतिक राशियां क्या होती हैं? जिन राशियों का मापन हम यथार्थता पूर्वक कर सकते हैं उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। अर्थात वह राशि जिनको हम एक्यूरेट माप सकते हैं, सही सही उसका मापन कर सकते हैं, है ना, उन राशियों को हम कहेंगे भौतिक राशि। अब भौतिक राशि दो प्रकार की होती हैं। पहला है मूल राशि, मूल राशि, और दूसरा है आपका व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशि उन राशियों को कहते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना। मूल राशि हम किसको कहेंगे? वह राशि जिसको व्यक्त करने के लिए किसी और अन्य राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ये क्या है? मूल राशि हैं। इसको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती। और व्युत्पन्न राशि वे राशि हैं जिनको व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता होती है, या फिर व्युत्पन्न राशियां वे राशियां हैं जो मूल राशियों से व्युत्पन्न होती हैं, है ना। जैसे इसका उदाहरण ले लेते हैं हम क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल यह एक व्युत्पन्न राशि है। किससे किससे मिलकर बना है? लंबाई और चौड़ाई से। लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, है ना। लंबाई को हम मीटर से माप सकते हैं, चौड़ाई को भी मीटर से माप सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका मीटर का वर्ग। तो ये व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि क्या राशि है? जो मूल राशि से व्युत्पन्न होती है। अर्थात व्युत्पन्न राशि को हम मूल राशि के पदों में व्यक्त करते हैं, और मूल राशि वह राशि है जिसको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो मूल राशियां कहलाती हैं।
तो हमको मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वास्तव में मापन क्यों आवश्यक है ना। तो मापन, किसी भौतिक राशि के मापन का अर्थ है उसका मानक संदर्भ से तुलना करना। मानक संदर्भ से तुलना तुलना करना। संदर्भ मानक सर्वमान्य, उसी प्रकार ही भौतिक राशि होती है। मापन एक तुलनात्मक विधि है। मापन में किसी भौतिक राशि को हम अंकों में व्यक्त करते हैं। तो मापन की आवश्यकता क्या है, मापन किसी भौतिक राशि के का मानक संदर्भ मानक से तुलना करना है। भौतिक राशि का संदर्भ मानक से तुलना करना है। जैसे किसी वस्तु का हम वजन मापते हैं, द्रव्यमान मापते हैं, तो उसको किलोग्राम में मापते हैं तो उसके लिए हम वाट का प्रयोग करते हैं। वास्तव में वह वाट 1 किलो है कि क्या है, तो उसका एक स्टैंडर्ड मानक रहता है ना। इसको हम आगे पढ़ेंगे वास्तव में यह स्टैंडर्ड मानक क्या है और किस स्टैंडर्ड मानक से हम तुलना करके उस भौतिक राशि का मापन करते हैं। अब देखते हैं मापन। मापन की आवश्यकता तो हम समझ गए। मापन की आवश्यकता, मापन की आवश्यकता है ना। मापन क्यों जरूरी है, मापन क्या बताता है, किसी भी भौतिक राशि को हम अंकों में व्यक्त करते हैं और मापन संदर्भ मानक से तुलना करता है। मापन संदर्भ मानक से तुलना करता है किसी भौतिक राशि का। अब देखते हैं मापन के मात्रक। मापन के मात्रक है ना। तो किसी भी हम भौतिक राशि को माप रहे हैं तो उसका कुछ न कुछ मात्रक होता है। तो अलग अलग भौतिक राशियों के मापन के लिए अलग अलग मात्रक होते हैं। मापन की प्रक्रिया तुलना करने की प्रक्रिया है ना। मापन करने की प्रक्रिया तुलना करने की प्रक्रिया है। किस चीज़ से तुलना करते हैं, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस से है ना, संदर्भ मानक से हम तुलना करते हैं। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए उसी प्रकृति की भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा को संदर्भ मानक मान लिया जाता है। इस संदर्भ मानक से ही इस संदर्भ मानक को ही हम मापन का मात्रक कहते हैं। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए प्रयुक्त संदर्भ मानक को हम उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। तो मात्रक क्या होता है, संदर्भ मानक है ना। एक स्टैंडर्ड रिफरेंस रहता है, रिफरेंस स्टैंडर्ड रहता है, उससे हम तुलना करते हैं। भौतिक राशि के मापन के प्रयुक्त संदर्भ मानक को क्या होता है, यहाँ पे एक संदर्भ मानक होता है। संदर्भ मानक, उस संदर्भ मानक से हम तुलना करते हैं। उस भौतिक राशि की तुलना उसके मात्रक से करना। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि क्षण की लंबाई 3 मीटर है। तो इस उदाहरण में मीटर का मात्रक क्या है, लंबाई का मात्रक है मीटर। किसी क्षण की लंबाई हम ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, यदि 3 मीटर है ना, तो यहाँ पे मीटर क्या बताएगा, इसकी लंबाई का मात्रक, इसकी लंबाई का मात्रक बताएगा। 3 मीटर है करके इसकी लंबाई का मात्रक बताएगा 3 मीटर। इसी प्रकार से किसी वस्तु का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है तो इसका अर्थ है कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। किसी भौतिक राशि के परिणाम को व्यक्त करने के लिए दो बात आवश्यक है। किसी भौतिक राशि को हम व्यक्त करते हैं तो इसके लिए दो चीज जानना हमको जरूरी है। सबसे पहले है उस भौतिक राशि का मात्रक और दूसरा है संख्यात्मक मान। भौतिक राशि का मात्रक पहला है मात्रक और दूसरा बात क्या होना चाहिए, संख्यात्मक मान। जैसे क्षण की लंबाई हम लिए 3 मीटर, ठीक है, तो मात्रक क्या है इसका, मीटर। तो मात्रक है इसका मीटर क्षण का, और संख्यात्मक मान कितना है इसका 3। ठीक है, तो दो बात हमको जानना आवश्यक है। तो वास्तव में हम मात्रक क्या हो सकता है, तो मात्रक की कुछ विशेषताएं होती है। मात्रक क्या है, सभी जगह बराबर होता है।
समय के साथ किसी भी प्रकार से उसमें परिवर्तन नहीं होता। समय, देश काल, वातावरण के हिसाब से उसका कोई परिवर्तन नहीं होता। तो मापन सुस्पष्ट होता है, सुपरिभाषित होता है, उसको भली प्रकार से परिभाषित किया जाता है। वह उचित आकार का होता है, उसका आकार ना तो बहुत बड़ा होता है ना ही छोटा होता है। समय और स्थान के साथ उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। भौतिक कारकों जैसे ताप, दाब आदि से यह अप्रभावित रहता है, अर्थात उस मात्रक पर ताप, दाब आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। मात्रक क्या होता है, सभी जगह मान्य होता है, सर्वमान्य होता है, सभी स्थान पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो ये तो हो गया मापन के मात्रक। कई प्रकार के मात्रक होते हैं, मात्रकों की अलग अलग पद्धतियां हैं। क्या है, मापन की पद्धतियां। समय के साथ परिवर्तन होते गया और मापन की अलग अलग पद्धतियां हुई। जैसे सामान्य तौर पे हम मापन ग्रामीण इलाकों में किसी चीज़ का मापन करते हैं तो सेर या काठा में भी मापते हैं। वो पुराना मात्रक पद्धति था। पैसे को भी मापते थे, 1 कोड़ी 2 कोड़ी ऐसा करके। और जो पुराने, अभी भी पुराने बुजुर्ग हैं, वह किसी वस्तु को, जैसे दाल है, चावल है ना, एक डिब्बे में देता है, एक या फिर खंडे में देता है या फिर काठे में देता है, 1 काठा 2 काठा, वो उसका एक मापन हो गया। ये पुरानी पद्धति, लेकिन वास्तव में इसका स्टैंडर्ड पद्धति है। किसी चावल या फिर दाल को हम माप के दिए तो उसको हम किलोग्राम में माप के देते हैं। चलिए देखते हैं मात्रक की पद्धतियाँ। मात्रक की पद्धतियाँ तो अलग अलग समय के साथ इसमें मात्रक की अलग अलग पद्धतियाँ आई। मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक को संपूर्ण समुच्चय को मात्रकों की पद्धतियाँ या प्रणाली कहते हैं। मात्रक की पद्धतियाँ क्या है, जितने भी प्रकार के मूल मात्रक या फिर मूल राशि और व्युत्पन्न राशि आता है, उन सभी का एक संग्रह कहलाता है मापन की पद्धतियाँ। इसमें से पहला है CGS पद्धति। CGS पद्धति, CGS का अर्थ होता है, C का अर्थ होता है सेंटीमीटर, ग्राम, और S का अर्थ है सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड पद्धतियाँ है ना। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान, ये लंबाई का मात्रक हो जाएगा। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक होता है इसमें सेकंड होता है। सबसे पहले द्रव्यमान क्या है, किसी वस्तु को सामान्य तौर से द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, अर्थात उसका वजन मान लेते हैं। लेकिन द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान, लंबाई तो आप समझते हैं, समय भी समझते हैं। द्रव्यमान मास है ना, जिसको संहिता भी बोलते हैं, सहित भी बोलते हैं, है ना। तो द्रव्यमान क्या है, किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा, वस्तु में पदार्थ की मात्रा को हम कहते हैं द्रव्यमान। ठीक है, वस्तु में पदार्थ की मात्रा को कहते हैं द्रव्यमान। जैसे हमारे पास एक चाक है, चाक का उदाहरण ले लेते हैं, है ना। चाक क्या है, एक वस्तु है। ठीक है, चाक क्या है, एक वस्तु है। तो वस्तु में पदार्थ की मात्रा, कौन सा पदार्थ रहता है इसमें, चूना, है ना, कैल्शियम रहता है इसमें, है ना। तो इस कैल्शियम की मात्रा को ही हम द्रव्यमान कहेंगे। ठीक है, तो द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं। जैसे एक चाक का उदाहरण ले लीजिए, चाक बनता है चूने से, चूना अर्थात कैल्शियम। तो उस वस्तु अर्थात चाक में पदार्थ की मात्रा, चाक में कौन सा पदार्थ रहता है, चूना। तो चूने की मात्रा, कितनी मात्रा है, वह किलोग्राम में हम मापते हैं। उस पूरे चाक का लगभग वजन आ जाता है। इसी प्रकार से बहुत सारी पद्धतियां और आई, अलग अलग और पद्धतियाँ आई। FPS पद्धति, MKS पद्धति, है ना। FPS पद्धति का पूरा नाम है फुट पाउंड सेकंड पद्धति, है ना।
लंबाई को फुट से नाप लेते हैं, द्रव्यमान को पाउंड से, और समय को सेकंड से मापते हैं। और एमकेएस पद्धति में मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति कहते हैं। वर्तमान में जो पद्धतियाँ चल रही हैं स्टैंडर्ड पद्धति, वो हैं आपका एसआई पद्धति या फिर एसआई मात्रक। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है ना, आईएमपी ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। एसआई पद्धति है ना, यह मात्रक की एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। एसआई पद्धति मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियाँ हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई पद्धति है ना, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। एसआई फ्रांसीसी नाम ली सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट का संक्षिप्त रूप है। यह पद्धति एमकेएस पद्धति का परिवर्धित रूप ही है। यह एमकेएस पद्धति का ही परिवर्धित रूप है ना, एमकेएस पद्धति का परिवर्धित और उसको संशोधित करके अच्छे प्रकार से इसको बनाया गया यह पद्धतियाँ है ना। सिस्टम इंटरनेशनल है ना, एसआई का पूरा नाम सिस्टम इंटरनेशनल है ना। एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक, 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक आते हैं, है ना। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है एसआई पद्धति। एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रक है, कितने पूरक मात्रक, या फिर एसआई पद्धति के मात्रकों को लिखिए, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देख लेते हैं हम कौन कौन से। इसमें है 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं राशि, मात्रक का मान और संकेत। तो सबसे पहले 7 मूल मात्रक है, तो पहले मूल मात्रक को देखते हैं। मूल मात्रक 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है ना। 7 मूल मात्रक होते हैं। पहला है लंबाई, लंबाई का मात्रक का नाम है मीटर, है ना। किससे मापते हैं इसको, मीटर से, और संकेत के रूप में हम लिखते हैं स्मॉल एम, छोटा एम, है ना। उसके बाद है आपका द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, इसको संकेत के रूप में दर्शाते हैं केजी, छोटा के और छोटा जी। तीसरा है समय का मात्रक है सेकंड, सेकंड को हम दर्शाते हैं छोटा एस से। और चौथा है ताप का मात्रक है केल्विन, है ना। केल्विन को दर्शाते हैं कैपिटल के से। पांचवा है विद्युत धारा, या फिर सामान्य तौर पे विद्युत धारा, है ना। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, 10वीं में पढ़े होंगे आप एम्पियर, इसको कैपिटल ए से दर्शाते हैं। और ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला, है ना। इसको सी और स्मॉल डी से दर्शाते हैं। तो 7वां और अंतिम मूल मात्रक है आपका पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को मोल से दर्शाते हैं। रसायन में आप पढ़े होंगे इतने मोल, ऐसा करके मोल, है ना। इसको संकेत के रूप में स्मॉल एम और एल लिखते हैं, मोल।
ये तो हो गया आपका मूल मात्रक, है ना। एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक होते हैं। तो इधर देखते हैं हम पूरक मात्रक। पूरक मात्रक, तो 2 पूरक मात्रक हैं। पहला है आपका समतल, समतल कोण, है ना। इसको दर्शाते हैं, इसका मात्रक है रेडियन, रेडियन, और इसको दर्शाते हैं RAD से। और दूसरा है आपका घन कोण, इसको दर्शाते, इसका मात्रक है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, SR से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसआई पद्धति। एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक आते हैं। यह परीक्षा में पूछा जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, कि एसआई पद्धति के मात्रकों को लिखकर समझाइए। और ये टेबल पूछा जाता है ना, यह चार्ट पूछा जाता है एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति के मात्रकों को लिखकर समझाइए, या फिर एसआई पद्धति में कौन कौन से मूल मात्रक और पूरक मात्रक हैं लिखिए। ये परीक्षाओं में आता है। एसआई पद्धति क्या है? एसआई पद्धति का अधिक प्रयोग क्यों होता है, ये भी प्रश्न आता है, क्योंकि यह एक स्टैंडर्ड सिस्टम है ना। एसआई पद्धति में मूल मात्रक एवं पूरक मात्रकों के नाम, उनके संकेत सहित लिखिए। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है आपका। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद विद्यार्थियों। हम अगले क्लास में अगले दिन देखेंगे।